क्वेश्चन नंबर 23 है 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त पूछेगा, तो आपको क्या करना है, 56 में 14 वस्तु घटा के लिखना है, यानी 42 लिखना है। यानी 56 में 14 वस्तु घटा के लिखना है, 56 में 14 वस्तु घटा के लिखना है, 42 लिखते हैं। 42 पे 14 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे कितना परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी हमारा कितना आ जाएगा 33.1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। 33.1/3% का प्रॉफिट, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 1 रुपए में 11 नारंगियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बताएं कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन रुपए में कितनी नारंगियां बेचेगा। यानी 1 रुपए में 11 नारंगियां बेचता है तो 10% की हानि होता है, यानी एसपी दिया गया। सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, एसपी इंटू 1/होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सीपी निकल जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 1 रुपए में 11 नारंगी बेचा जाता है, यानी 1 रुपए में 11 नारंगी बेचा जाता है, 10% की हानि हो जाता है। 10% हानि का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, यानी आप सीपी निकल जाएगा कितना 1/11 और 10 ऊपर चलेगा 10/9 हो जाएगा, यानी सीपी निकल गया इतना। और सीपी ये निकल गया, हम इसमें 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी 10% लाभ का होल वैल्यू इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 10% लाभ प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी 10% लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। 11/10, ये 10 खत्म, ये 11 खत्म, कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यानी 1 रुपए में 9 नारंगी बेचने पर 9 नारंगियाँ बेचने पर हमारे 10% का प्रॉफिट होगा। 1 रुपए में 9 नारंगी बेचने पर 10% का प्रॉफिट होगा, हमारा डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% धोखा देता है तथा उस वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है। बताएं कि उस तरह से उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी आपको इस तरह का जब भी सवाल दिखे आपको ये भी फार्मूला बैठा के निकालना है। 20% खरीदते समय धोखा देता है प्लस 20% बेचते समय धोखा देता है प्लस 20 प्लस 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 हो गया 20 × 20/100, यानी हमारा कितना आ जाएगा 44% का प्रॉफिट होगा, यानी 44% का लाभ होगा, यानी ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची। अगर वह उसे 25% कम में खरीदता तो तथा 25 रुपया कम मूल्य पर बेचता तब भी उसे 25% लाभ प्राप्त होता। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। यानी सीपी मान लेते हैं, CP1 मान लेते हैं 1 रुपया था, 1 रुपया, तो SP1 कितना निकल जाएगा, SP1 कितना निकल जाएगा, यानी 1 रुपया था तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 125% पे बेच रहा है। 125% का वैल्यू कितना हो जाता है 5/4, तो कितना में बेचेगा 5/4 में बेचेगा, खरीदेगा 1 रुपये में, बेचेगा कितना 5/4 में, तो CP2 कितना निकल जाएगा, CP2 कितना निकल जाएगा, CP2 1 मान लेते हैं, 25% कम में खरीदता है, यानी 1/4 कम में खरीदता है, यानी 3/4 में ही खरीदता है, 3/4 में खरीदता है। SP2 कितना निकल जाएगा, SP2 कितना निकल जाएगा 3/4 में खरीदा, 25% इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी 125% का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4, 125% का वैल्यू कितना 5/4, यानी 15/16 में बेचेगा, यानी खरीदेगा 3/4 में, बेचेगा 15/16 में। SP1 बेचेगा 5/4 में, SP1 बेचेगा 5/4 में और SP2 बेचेगा 15/16 में। दोनों का अंतर 25 रुपया का है, तो घटा लेंगे कितना है 16, 5/16 आ जाएगा इक्वल 25 के, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाता है 80 रुपया, यानी 80 CP कितना निकल जाएगा 80 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 80 रुपया, हमारा डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है एक व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपया में बेचा और उसने एक दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेची और इस तरह उसे पूरे सौदे में ना तो हानि ना लाभ होता है। बताएं कि उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या होगा। दूसरे टेबल का मूल्य पूछ रहा है, यहाँ 25% लाभ पर एक टेबल को बेच रहा है, 450 रुपया में बेच रहा है, यानी 125% का वैल्यू कितना दिया गया है 450 रुपया दिया गया है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 450/125, 125 गुना 100, यानी 100% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 नमा 45, यानी 90 बार 9 चौके 36, यानी
360 रुपया आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 360 आ गया और विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया। प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट क्या निकल जाएगा 450 रुपया में 360 रुपया घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी 90 रुपया निकल गया प्रॉफिट। यानी 90 रुपया प्रॉफिट जो हुआ ये लॉस में चले जाता है 10% हानि में, यानी 10% हानि बराबर 90 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा 900 रुपया। 900 रुपया ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे टेबल का मूल्य कितना था 900 रुपया। सी नंबर आंसर।